योगी सरकार ने बाहुबलियों पर जो नकेल कसी, उसका असर सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब मौका होने के बाद भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इस चुनावी मैदान में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आखिर क्या वजह रही जो इन दोनों बाहुबलियों ने विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली? चलिए एक एक कर समझते हैं इन दोनों बाहुबलियों के चुनाव नहीं लड़ने के कारण। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की, जो अपनों के बीच में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। पिछले करीब 16 साल से जेल में बंद हैं। 40 से ज्यादा मुकदमे अपने सिर पर लिए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी की साथी रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र राजभर को 8,698 वोटों से हराया था। अपनी पार्टी कौमी एकता दल का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर हाथी के निशान पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अपनी सीट दे दी है अपने बेटे अब्बास अंसारी को। वजह क्या है चुनावी मैदान छोड़ने की? मुख्तार के चुनाव हारने का बढ़ा खतरा। सपा अगर मुख्तार अंसारी को टिकट देती तो बीजेपी को कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश पर हमलावर होने का मौका मिल जाता, जिसका सीधा असर पूर्वांचल पर पड़ता। ये रिस्क नहीं ले सकती थी समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग का सख्त रवैया। चुनाव आयोग की सख्ती ने भी मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने से रोक दिया। आयोग ने इस बार जो नियम बनाया है वो ये कि पार्टियों को दागी प्रत्याशियों पर चल रहे मामलों का खुलासा तुरंत करना होगा। इसके लिए अखबारों में भी विज्ञापन देने के निर्देश हैं। सपा के पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ अंसारी का निर्दलीय नामांकन। पिछली बार घोसी से चुनाव लड़े अल्ताफ इस बार मुख्तार अंसारी की सीट से ही चुनावी मैदान में हैं। इससे मुख्तार को हार का डर बढ़ गया है। मुख्तार ने बेटे पर खेला दांव। मुख्तार ने अपनी जगह बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से चुनावी मैदान में उतारा है। एसबीएसपी के टिकट पर मैदान में है अब्बास अंसारी, जिन्होंने 2017 में घोसी से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के फागू चौहान के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इस बार पिता ने अपनी सीट की जिम्मेदारी बेटे को सौंपी है। मुख्तार का नामांकन रद्द होने का खतरा। मुख्तार अंसारी पर क्योंकि कई मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे में उनके नामांकन के रद्द हो जाने का भी खतरा था, जिसकी वजह से मुख्तार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। आपको बता दें, मऊ सदर से 5 बार विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी, लेकिन इस बार चुनाव से बना ली है दूरी। वहीं अब बात कर लेते हैं यूपी के दूसरे बाहुबली अतीक अहमद की। प्रयागराज के दबंग विधायक रहे, इस बार खुद न लड़कर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में शाइस्ता ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एआईएमआईएम में शामिल होने के बाद अटाला में ओवैसी ने शाइस्ता को पार्टी प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था, लेकिन शाइस्ता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। शाइस्ता के चुनाव से पैर पीछे खींचने की जो मुख्य वजह मानी जा रही है वो ये है अतीक अहमद के जेल में होने से बिगड़ा समीकरण। प्रयागराज पश्चिम से 5 बार और फूलपुर से 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद के गुजरात जेल में बंद होने की वजह से अतीक का सियासी समीकरण बिगड़ चुका है। अतीक को जीत पक्की नहीं होने का था शक। अतीक को कहीं न कहीं शक था कि इस चुनाव में जीत आसान नहीं होने वाली है। ऐसे समय में जब योगी सरकार अतीक अहमद का खड़ा किया साम्राज्य ध्वस्त कर चुकी है, तो ऐसे में बिना पक्की जीत के पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सपा ने अतीक अहमद से किया किनारा। समाजवादी पार्टी से अच्छे रिश्ते होने के बाद भी जब योगी सरकार का अतीक पर डंडा चला तो पार्टी ने किनारा कर लिया, जिससे अतीक अहमद का आधार और ज्यादा कमजोर हो गया। ये दोनों बाहुबली इस चुनाव में समझ चुके हैं कि इनके जेल में होने की वजह से इनके नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है। पहले जो लोग जुड़े भी थे वो भी अब अपने लिए नई संभावनाएं तलाश चुके हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरकर फजीहत कराने से कोई फायदा नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माफियाओं और गुंडों पर नकेल कसने का दावा करने वाली बीजेपी ने इन दो बाहुबलियों का तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी का क्योंकि पुराना सियासी घराना है, तो संभव है कि उनके बेटे का कुछ प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिल जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पिता के विरासत को आगे ले जा पाएंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी? क्या मऊ सदर से जीत पाएंगे अब्बास? क्या इन बाहुबलियों का कभी फिर हो पाएगा दबदबा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।